और किस तरह से कुछ लोग किसी भी शहर का माहौल बिगाड़ देते हैं, दंगे की आग में झोंक देते हैं। अयोध्या पुलिस ने 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और आकाश, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महेश मिश्रा इस गैंग का हेड था। सारी प्लानिंग रची गई थी। मुस्लिम टोपी पहनकर 2 मस्जिद के पास ये लोग गए, आपत्तिजनक चीजें फेंकी और वहां से फरार हो गए। 27 अप्रैल की रात की यह घटना है। रात 2:20 पर 2 बाइक पर सवार होकर आरोपी 2 अलग अलग मस्जिद पर जाते हैं और ऐसी चीजें फेंकते हैं जिनको देखकर और सुनने के बाद पूरा शहर दंगे की आग में झुलस जाता है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना किसी परसेप्शन के जांच की। एक एक आरोपियों की तफ्तीश की गई और कुछ ही घंटे बाद मुख्य आरोपी महेश मिश्रा और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जरा सुनिए। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन वक्त रहते अयोध्या पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पूरा मामला सुलझा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजी रेंज अयोध्या के केपी सिंह जी। सर, जिस तरीके से बड़ी कामयाबी लगी है, अयोध्या इस तरीके से बारूद के ऊपर था और उसको जलने से बचा लिया गया, कैसे पूरी डिटेल्स की जानकारी मिली और कैसे आप लोग पहुंचे आरोपियों तक? जी, ये देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें 26 की रात में ये कोशिश की गई कि मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक चीज़ें डाली जाएं और आपत्तिजनक सामग्रियां डाली गई। कपड़े पे उस पर कुछ लिखा भी गया जो कि काफ़ी उत्तेजक था और जिसको लेकर के जब वो हम लोग को सूचना मिली रात में तो तत्काल उन चीज़ों को बरामद किया गया, उनको सीज किया गया। और जो भी हमारे धर्मगुरु थे, मैं स्वयं कमिश्नर साहब, हमारे साथ कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी, सारी टीम हम लोग गई। हम लोगों ने उनसे वार्ता किया। ये देखिए, एक साजिश है और ये अपराधी हैं, इसका किसी से लेना देना नहीं है। और ये कोशिश ये है कि जो ईद का त्यौहार है, जो रमज़ान चल रहा है महीना, और 3 तारीख को अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, उसमें शांति व्यवस्था को भंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हमें समय दीजिए, हम इन अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे और पूरी साजिश का भंडाफोड़ करेंगे। और लगातार हमारी जो सर्विलांस की टीमें थी, हमारी जो क्राइम ब्रांच थी, हमारे एसपी सिटी थे, एएसपी थे, अयोध्या थे, और बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाया गया। और ऐसा था कि इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। रात की घटना थी, 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना थी। 4 मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, चीज़ें आपके सामने नहीं थी। 4 मोटरसाइकिलें दिख रही थी, 8 लोग थे जो मास्क लगाए थे, टोपी लगाए थे। तो सर्विलांस की जो सीसीटीवी कैमरा था उससे बहुत कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन जो सामग्रियां यूज़ की गई थी उसमें तार से तार जोड़ते हुए हम लोग ये पहुंचे कि ये चीज़ें ली कहाँ से गई। तो ये पता चला कि रात में एक जानवर गायब हुआ है। फिर ये पता चला कि वो सामान कहाँ से खरीदे गए, वो जोड़ी। तो उससे वो आदमी कौन ले गया, जब उसके परत दर परत हम लोग गए और लगातार वेरिफिकेशन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि कौन लोग हैं। और जब 2-3 लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि इसमें 8 लोग थे और साजिश में 3 लोग और थे। कहाँ से ये चीज़ चोरी करके मांस लाया गया और कहाँ से ये कपड़े फ्लैक्स लिया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी विवेचना के बाद ये संभव हुआ और इसके लिए मैंने अपनी टीम को पूरी 50,000 रुपये का इनाम भी दिया है। पूरे जो हमारे एसपी हैं उनकी पूरी टीम थी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो हम लोगों को एक चिंता थी, जो एक तनाव था, उससे हम लोग बहुत ही बखूबी से उभर के आए हैं। और आज सारे जो हमारे धर्मगुरु थे मुस्लिम संप्रदाय के, उन लोगों ने आकर के संतोष जाहिर किया कि आप लोगों ने हमारे विश्वास को बढ़ावा दिया है और जो भी अपराधी है, चाहे किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एनएसए है, गैंगस्टर है, जिसका जो आपराधिक इतिहास है उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन ये समाज के लिए कितना ज़्यादा अलार्मिंग है कि दिल्ली में कोई घटना होती है, उसका बदला लेने की कोशिश अयोध्या में की जाती है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की जाती है। सर पे टोपी लगा ली जाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन भटके और एक खास समाज की तरफ आप लोग आगे बढ़ें। ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग है समाज के लिए? नहीं, ये देखिए, बहुत ही ख़राब है। और ये हम लोग इस बात को लेकर के इसी बात से थे कि आखिर ये किया क्यों गया। तो यही पता चला कि ये दिल्ली की घटना को लेकर के एक रिएक्शन इन लोगों के मन में, जैसा इन्होंने कागज़ में लिखा भी है कि इनके मन में था, लेकिन ये लोग इसको अफसोस कर रहे थे कि ये एक भटकाव है जिसके लिए काफ़ी ये माने इन्होंने तो गलत किया ही और इसके लिए लगता है कि कहीं से ये दुखी भी थे। लेकिन एक बड़ी साजिश थी जिसको इन्होंने अंजाम दिया है। आरोपी लड़कों सर करते क्या हैं, प्रोफाइल क्या है इनका आखिर? आरोपी लड़कों का प्रोफाइल ये है कि ये लोग सब व्यापारी हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं
लेकिन कहीं ना कहीं से एक इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, तो जो धर्म के आधार पर इन लोगों ने एक रिएक्शन में काम किया। अलविदा की नमाज कल चुकी है, उसको लेकर के आप लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं क्योंकि ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। ये जो विश्वास है कम्युनिटीज़ के बीच में, इस घटना को वर्कआउट करने से वो बढ़ा है और लोगों का विश्वास पुलिस पे बना है। और हमारी तो हमेशा की ड्रिल है कि जब भी जुम्मे की नमाज और विशेष करके जब अलविदा की नमाज है तो हम अलर्ट रहते हैं और हमारे पास फोर्सेज हैं, सारे लोग अलर्ट हैं और कोई ऐसी हमारे पास इनपुट भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हम शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की अलविदा की नमाज कराएंगे। और अयोध्या की इस बड़ी साजिशी खबर को लेकर इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस मस्जिद के बाहर महेश मिश्रा और उसके साथियों ने आपत्तिजनक चीजों को फेंका था, वहां से विशाल प्रताप सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के शहरी इलाके में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार देर रात करीबन 2 बजे के करीब माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हम इस समय टाशा मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार देर रात कुछ लड़कों ने, जिन्होंने बाइक से आते हैं और मौके पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ों को यहाँ पर फेंक करके चले जाते हैं। कुछ ग्रंथ जैसी चीज़ें भी होती हैं जिसको कि बताया जाता है कि आपत्तिजनक चीज़ें उसमें लिखी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले का सच क्या है। अयोध्या में बताया जा रहा है कि एक ही रात में 4 जगहों पर 4 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इस तरीके की हरकत की गई है जिससे माहौल ख़राब हो सके, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने अयोध्या के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। बहरहाल पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल ख़राब होने से बचाया जा सके। सीसीटीवी इस पूरे मामले का सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन रात के अंधेरे में बाइक से आने वाले ये लड़के निश्चित तौर पर क्यों आते हैं, क्यों इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक चीज़ों को फेंका जाता है ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके। सूझबूझ से अच्छा परिचय देते हुए मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी और आपसे लोगों को इस बारे में अच्छी तरीके से समझाया ताकि सौहार्द ना बिगड़ने पाए। रमजान का इस समय पाक महीना चल रहा है, सभी लोग रोज़ा रहते हैं और सभी मुस्लिम भाइयों ने ये पूरी तरीके से अपील की लोगों से कि किसी भी तरीके से सौहार्द ना खराब होने पाए। तो ये कहा जा सकता है कि आपसी सूझबूझ समझदारी की वजह से अयोध्या में जो एक बवाल हो सकता था उसको पूरी तरीके से टाल दिया गया है। लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, जाँच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया सके कि इस पूरे मामले का सच क्या है। और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये पता लगाया जा सके और आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके कि आखिर अयोध्या में किसने माहौल खराब करने की एक सुनियोजित साजिश रची थी और इस पूरे मामले का सच क्या है। मकसूद आलम और अरविंद के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। तो अयोध्या को पुलिस ने एक बड़े दंगे की आग में झुलसने से बचा लिया। स्थानीय लोगों ने भी शांति से काम लिया, योगी सरकार पर भरोसा बनाए रखा, अयोध्या पुलिस पर भरोसा बनाए रखा। विशाल प्रताप सिंह ने उस मस्जिद के केयरटेकर से भी बात की जिस मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक चीजें फेंककर दंगा भड़काने की साजिश की गई थी। हम इस समय अयोध्या शहर में मौजूद हैं जहां परसों रात माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन सूझबूझ से, समझदारी से इसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मस्जिद के मुतवल्ली साहब मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था, कैसे जानकारी आप लोग को मिली, क्या पूरा मामला बताएं। यहाँ पर ये रमज़ान का महीना चल रहा है और जिसमें मस्जिद में इत्तिकाफ़ पर बैठे हैं लोग, जिसे कहते हैं 10 दिन के लिए लोग रात अपना घर छोड़ करके ही चले आते हैं इबादत के लिए। तो हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं जिन्हें हम मुअज्जिन कहते हैं, वो यहाँ ही मस्जिद की साफ़ सफाई रखना, उठाना, ये व्यवस्था वो देखते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब 2 बज रहा है आसपास, लाओ चले खोल के देखें, लोग आने वाले हो नमाज के लिए, पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए, कलाम पाक पढ़ते हैं। तो दरवाज़ा उन्होंने खोला। जब खोला तो उनकी निगाह दिखाई दिया कि 3-4 मोटरसाइकिल और 2-2 लोग लगभग वो बैठे थे। उनकी नज़र में ये आया, क्योंकि आदमी जब दरवाज़ा खोलता है तो निगाह सामने जाती है, तो उन्होंने सामने देखा। उसके बाद जब निगाह उनकी पड़ी नीचे तो वहाँ पर एक फ्लैक्स रखा हुआ था, उसका अपोजिट पोर्शन जो सफ़ेद होता है उस पर कुछ अपने गंदे शब्द यानी असामाजिक या असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने देखने के बाद फ़ौरन इन्होंने हमारे पास फ़ोन मिलाया 2:17 पर और ये हमने तुरंत ये कहा कि जबकि एक एविडेंस चाहिए। मैंने देखा कि कोई पब्लिक हमारी आ रही है और पब्लिक आकर के कहीं ऐसा ना आक्रोशित हो जाए और कोई आक्रोश में लोग कुछ कर बैठें, तो हमने इनको यही संदेश दिया कि भाई जैसे हो सके तुरंत इमीडिएट, किसी को ना बताना और ना किसी को संदेश दीजिएगा, फ़ोन करिए, आप पहले इसको मिटा कर मैं आ रहा हूँ। तो उनका ठीक है सर, मैं ऐसा कर रहा हूँ मास्टर साहब। मुझे अक्सर, मैं पॉलिटेक्निक में रिटायर्ड टीचर हैं,
2020 में रिटायर हुए हैं, मुझे जमाल खां कहते हैं। तो हमने इनको मास्टर साहब कहते हैं लोग, तो उन्होंने अपना किया, बाकी एविडेंस पड़ा रहा। उसके बाद कोतवाल साहब भी आ गए और सदर साहब को हमने इतना इनको जो ये भी कहा कि सदर साहब को हमारे बता दीजिए, सैयद सुल्तान अशरफ साहब, तो वो भी भाग के आगे फ़ौरन, और उन्होंने भी जो है उसको देख करके संभाला गया पूरी स्थिति को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।